आज मैं प्रेम के बारे में बता रहा हूँ। प्रेम अलौकिक है, प्रेम दिव्य है, प्रेम सुख और दुखों से परे है, प्रेम हानि लाभ से परे है। प्रेम में वह जादुई शक्ति है जिनको अपनाने से हर कुछ मिलता है, सारी विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। कबीरदास ने ठीक ही कहा है कि पोथी पर जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होय। अर्थात कि आप पोथी तो खूब मन लगाकर पढ़े, लेकिन प्रेम था ही नहीं तो ज्ञान आपको नहीं मिला, और यदि ज्ञान नहीं मिला तो उसका आप सच्चा प्रयोग आप नहीं कर सकते, और यदि सच्चे प्रयोग नहीं किए तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए यदि ज्ञान सच्चे में प्राप्त करना है, सत्य में प्राप्त करना है, तो प्रेम रस को जरूर पढ़ लीजिए, ढाई आखर का प्रेम जरूर अपना लीजिए। ठीक ही कहा गया है, मन से भक्ति कर लो भाई, यह है सब दुखों की दवाई। रहो प्रेम से मत अनजाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने। अर्थात कि मन से आप भक्ति कर लें, यह सब दुखों की दवाई है। प्रेम से अनजान मत रहे, प्रेम को समझ ले कि प्रेम क्या है। प्रभु तो प्रेम के दीवाने हैं, प्रभु प्रेम से प्राप्त होते हैं। मैं एक उदाहरण देके कहता हूँ, देखो भाई प्रेम की शक्ति, विद्यापति ने की थी भक्ति, भोला बाबा उगना बन गए पर थे कभी अनजाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने। अर्थात विद्यापति ने जो भक्ति की थी, इतना प्रेम रस में बोर कर कि भोला बाबा प्रेम के बस हो गए और विद्यापति के यहाँ आकर उगना बन, विद्यापति की सेवा करने लगे। वाह रे, भक्त की प्रेम रस से बोरी हुई भक्ति, जिसमें भगवान भी दीवाने हो जाते हैं। और कवि को पता नहीं था कि भोला बाबा स्वयं उगना बने हैं। प्रेम की यही शक्ति है, अद्वितीय अलौकिक, इस सांसारिक वस्तु से परे, दिव्य मोक्ष दाता, यही है प्रेम। एक दूसरा उदाहरण देके मैं कहता हूँ, सबरी माता करती थी भक्ति, फलों को चख चख के रखती, रामचंद्र जी खा गए खुशी से, पर लखन थे अनजाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने, प्रभु हैं प्रेम दीवाने। सबरी माता रामचंद्र जी की इतनी अच्छी भक्त थी कि वह भक्ति में यह नहीं जानती थी कि वह फलों को जूठा करके रख रही है। तो प्रेम में इतनी दीवानी थी, प्रभु की भक्ति में इतनी दीवानी हो गई थी कि वह यह समझती थी कि फल मीठा है या नहीं, अच्छा है या नहीं, या कैसे समझूं, इसलिए वह चख के फलों को रखती थी। रामचंद्र जी उनके प्रेम रस की मिठास को देखकर उस फल को खुशी से खा गए, पर लखन जी को पता नहीं था, वे अनजाने थे। और रामचंद्र जी प्रेम रस के अति मिठास होने के कारण उस जूठे फल को भी खा गए और सबरी माता को मोक्ष दिए। यह है प्रेम की शक्ति। इसलिए कहता हूँ भाई कि प्रेम को मत छोड़िए, प्रेम को अपनाइए, हर किसी से प्रेम कीजिए। प्रेम तो अलौकिक है, प्रेम तो दिव्य है, प्रेम तो दुख सुखों से परे है, प्रेम से तो हानि लाभ से परे है। प्रेम से भक्ति कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी, भगवान दर्शन देंगे और मोक्ष भी प्राप्त होगा। जय श्री राम।